लास्ट में तो ऑनलाइन सारी अकेला यही आया था ना सभी, भार्गव है ना। लास्ट टाइम ये फॉर्म कराई थी ना भाई, ये लास्ट टाइम नहीं यार, ये मैंने ऑलरेडी इनको भी करा रखी है। लास्ट टाइम पे ये था कि ऑनलाइन है, चलो इनको रिवाइज करा लेते हैं। जो ऑनलाइन आए थे ना, ऑनलाइन उतनी ज़्यादा थे, तो उनको ये चीज़ ने रिवाइज कराई थी। ये वाली भी फॉर्म होती है कोई, समेशन ऑफ दिस। यार आगे का करें, इसके आगे मतलब डिफरेंशिएशन वगैरह तुम्हें। इसमें आर और एन क्या होता है? इसमें आर और एन क्या होगा, इसमें यार वही बना लो। देखो एक सेकंड, ये नए बताओ। अगर ये ऐसी फॉर्म आती है ना, सुनो, स्टार्ट किया तो बता ही देता हूँ। इसमें ना लिमिट का क्वेश्चन है ऐसे करके आता है, जो लोग नए हो वो देख लो। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसमें, इस टाइप से नहीं तो इस टाइप से बनाना है हमें। यही बताया था ना लास्ट क्लास में। तो सपोज करो ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने, चलो ये तो 6n लिख दिया है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2n दिया था यहाँ पे, है ना। तो इसको ना देखो, ये अगर देखा जाए तो तुम्हें इस फॉर्म में बनाना है, और इस फॉर्म में बनेगा तभी ये लिमिट ऐसे ही रहने दो, n टेंस टू, यहाँ से n ना बाहर ले लो, n, तो यहाँ बचेगा 1/1 यहाँ से भी कॉमन लिया है तुमने, तो n की जगह 1 आएगा, यहाँ पे 2/n बनेगा, प्लस डैश 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 डैश, और ये आ जाएगा 1/, और आप 2n को n प्लस n लिख दो, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो जब n प्लस n लिखेंगे तो यहाँ पे हम 1+n/n आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही है वो। यही क्या था। अब इसमें क्या नाम है भाई, मनमीत, n टेंस टू इन्फिनिटी चल ही रहा है, ये 1/n है, ये समेशन हो गया, और ये 1/1 प्लस r/n जैसा दिख रहा है, और r = 1 to लेके कहाँ जा रहा है, n तक है, r from 1 to n। तो r = 1 डालेंगे तो फर्स्ट आएगा, r = 2 तो 2 सेकंड वाली टर्म आ जाएगी, और r = 3 तो नेक्स्ट आएगा, और r = n पे देखो ये टर्म बनेगी, है ना। तो ये देखो ये वाली फॉर्म बन गई जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दी है, और मैं यही किया था ना। हाँ हाँ, और इसके आगे मतलब बेसिकली अब ये n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन f नहीं, क्वेश्चन तुम्हारा बन गया ये 1+r/n r1 to n है। अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन लगाना है, बताया था मैंने कुछ। लेट r/n को x लेना है, 1/n को आपको dx लेना है। ये रट लो, ये इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, कुछ भी करके कैसे भी करके r/n लाना होता है। r/n को x ले लेते हैं, 1/n को dx ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर r = 1 है, r = 1, तो देखो ये 1/n दिखेगा, है ना। और n टेंस टू कितना है, इन्फिनिटी, तो जो x टेंस टू भी है ना, वो भी कितना बनेगा, 0। r की जगह 1 रख देंगे, और n इन्फिनिटी रख लो। सेम, जब r = आप n लोगे, यही चेंज करते हैं, जब r = n लोगे तो x = क्या बचेगा, n/n, मतलब ये टेंस टू वैल्यू होती है, यही बचेगा, 1 आ गया। यानी जब r = 1 था तो x 0 है, जब r = n है तो x कितना है, 1। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अब देखो 1/n को तुम्हें क्या लेना है, dx, और r/n, हाँ, और ये जो साइन होता है सिग्मा, भाई इसको ऐसे समझो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, वो पूरा ऐसे चेंज हो गया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x और 1/n को dx लिख दिया है ना। r = 1 पे लोअर लिमिट कितनी, 0, अपर लिमिट कितनी है, 1। तो वो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके आगे सिंपल इंटीग्रेशन है, आप कर सकते हो आराम से, है ना। इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसी आता है, log base e 1 + x
बेस लिमिट क्या है 0 to 1, तो अब डाल दो इसमें लिमिट। अब लिमिट पुट करोगे आप लोग तो लिमिट आ जाएगी 1 + 1 माइनस log 1 + 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो आंसर ही तुम्हारा क्या बचेगा, log 2 बेस e। ठीक है ना, समझ में आया ना। हाँ यार वीक में अभी और क्लास आएगी ना, तो तुम जितने भी नए हो ना उनके लिए अपन उसमें कर लेंगे ना ये क्वेश्चन, एक दिन कंटिन्यूटी वाले। ये टेंस टू है 1/n+1 1/n+2, ये ऐसे ही जा रहा है 1/6n है। जल्दी से इसका बताओ आंसर कितना आएगा फिर, जब तुमको आता है तो सेम मेथड यूज करो, सेम मेथड जो अभी लास्ट में यूज किया है। r/n यहाँ से कैसी करके n बाहर निकालना। देख यहाँ से अगर n बाहर निकालेंगे n आएगा, और ry1 + ry(n) यही तो दिखेगा यहाँ पे। और ऑलरेडी एक हो तो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यानी समेशन इस चीज को एक साथ लिख लेते हैं ना। इसको तुम r/n लिख दो, और नीचे कितना है 1 + x² dx, r = 1 से लेके 2n चल रहा है, यही चल रहा है ना, ये 1/n है, और यहाँ पे लिमिट लगा दी है इसने n टेंस टू इन्फिनिटी। तो भाई ये देखिए तेरा आ गया ना वही वाली फॉर्म, ये x वाली फॉर्म आ गई है, ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा x/1 + x² dx, लिमिट 0 से क्या हो जाएगी 2। अब इसका थोड़ा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड है यार, अगर किसी को आता है ठीक है, इसीलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया था कि आप ज़्यादा मेहनत करो इसमें, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये तुम्हारा ऐसे होता है। जब थोड़ा इंटीग्रेशन आ जाता है ना तब कर लो बाद में। अब इसमें क्या है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसमें लेट 1 + x² को पूरे को t ले लो, अंदर वाले को, है ना। और एक रूल होता है इसका, यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1 का 0, इसका आ जाएगा 2x dx = dt, है ना। तो ढंग से देख, x dt की वैल्यू कितनी है, x dx की वैल्यू क्या है भाई, dt/2 है ना। यानी यहाँ पे जो x dx लगा पड़ा है उसकी जगह dt/2 लिख देंगे। और साथ के साथ जब जब इंटीग्रेशन जो तुम्हारा x से t में चला जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है x में, उसमें t में चला जाएगा ना, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। और लिमिट चेंज करने का तरीका देखो यही है, जब तुम लोअर लिमिट मतलब x की वैल्यू 0 लोगे, ये वाली, और x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखो, तो t कितना आ रहा है 1 आएगा। जैसे x = 2 लोगे तो t = कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन था ना ऐसे करके, ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा 1 से लेके 5 चला गया, और ऊपर x dx की जगह लगा देंगे हम dt, और रूट में है t, 1/2 को बाहर रख देंगे। बेसिकली वो इंटीग्रेशन ये बन गया तुम्हारा। और इसका फॉर्मूला सबको याद होगा, देखो ये वाला x की पावर n dx का, x की पावर n+1 और n+1 होता है, यही होता है ना, प्लस सम कांस्टेंट। तो डेफिनेट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता नहीं है। अब t की पावर -½ का क्या बनेगा भाई, t की पावर -½ + 1 अपॉन में -½ + 1। तो ढंग से देखो यार, मेरे हिसाब से तो t की पावर 2 और 1/2 ही तो बचेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ये 1/2 भी गायब हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे √t बचेगा। लिमिट क्या, हाँ भाई उल्टा कर दे, क्या जा रहा है। तो ये आ जाएगा √5 - 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे करके यूज कर लेना, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ऐसे कई सारे बहुत सारे मिलेंगे देखने को, ये तो 2-3 की है सर। यार। वो लेट से फिर से समझे, कौन सा, जो अपने लेट करके टी। यहाँ से क्या होता है ना, ये देखो, मैं अभी वही कह रहा हूँ बार बार, अगर आता है ठीक है, नहीं आता है तो अभी इंटीग्रेशन टॉपिक आएगा, ठीक है। फिर भी इसमें क्या होता है, इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना इस वाले इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके अपनी उसमें फॉर्मूले जो फॉर्म में आती हो,
या जिसका हमारे पास फॉर्मूला हो, ऐसी फॉर्म में लाना होता है। तो अंदर वाले को मैंने क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को टी लेट कर लिया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को टी लेट कर लिया, ठीक है। हाँ अब उसके बाद में इसको ना डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे जिसको हम टी लेट करते हैं उसको फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव एक्स के टी के, एक्स और टी को, यही समझ लो एक्स को टी को टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे वाई को भाई एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे एक्स को किसके टी के रिस्पेक्ट में कर दिया है, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हैं ना हम, तो हम डी टी उधर ले गए, तो हमने ये लिख दिया है। तो एक्स डी टी और एक्स डी टी यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में है एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी बाय 2, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया डी टी बाय 2, यहाँ पे आ गया। देखो जब तुमने ये एक्स में कन्वर्ट कर लिया सब कुछ, तो इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी अब, और लिमिट चेंज करने का सिंपल तरीका यही है, एक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो वो 0 यहाँ रख देंगे, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया था हमने, यहाँ पे तुम 0 पुट कर दोगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर टी की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये प्लस ये टी 5 आ जाएगा, बाद में ये तुम्हारा इंटीग्रेशन आ जाएगा छोटा सा, है ना, समझ में आया? यस। हाँ अच्छा, एक